हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक आरसी सर्किट। गाइस, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग सीट लगा रहे थे जिसमें हमने मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन कर लिया था। आज गाइस हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे जो इसका लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग ये सीट कवर कर लेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक फोटो बना रखा है इन्होंने, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस दोनों ही इक्वल गिवन है और सेल की ईएमएफ दोनों ही ई है और कैपेसिटी भी सी है और ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। चलिए मैंने फोटो बना लिया है। क्वेश्चन में ये मेंशन है इनिशियली S1 इज क्लोज्ड कीपिंग S2 ओपन। अच्छा, यानी S1 इज क्लोज्ड एंड S1 ओपन, शुरू में ऐसा है। तो गाइस अगर मैं शुरू की बात करूं तो शुरू में ये सेल और ये कैपेसिटर कोई भी वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो जो भी काम कर रहा होगा वो फर्स्ट कैपेसिटर कर रहा होगा। C1 की बात मैं करूं, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो गाइस इस केस में इसमें तो चार्ज जरूर होगी और वो कितनी होगी, स्टेडी स्टेट की मैं बात करूं तो इसमें कितनी चार्ज होगी। अगर मैं चार्ज निकालना पड़े तो ऑब्वियस सी बात है स्टेडी स्टेट में C इंटू ई होगी। तो इनिशियली अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं जिसको मैं कैपिटल Q बोल रहा हूं, ठीक है, तो दैट वुड बी CE। क्लियर है, दैट वुड बी CE। दिस इज वेरी इजी। बट क्वेश्चन में क्या है, वंस द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड S1 इज ओपनड एंड S2 इज क्लोज्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, S1 को हमने ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। तो अब गाइस क्या हो रहा है कि अब दोनों ही कैपेसिटर क्या है, कनेक्शन में है। ये जस्ट सेकेंड पार्ट में मैं ऐसा कुछ बना लेता हूं जिससे आपको ज्यादा फील आएगी। ये रहा और ये C है और ये C है। एक्चुअली ये C1 नाम है, इसका C2 नाम है और इस सेल की EMF E है। राइट, अब ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हो कि दोनों कैपेसिटर कैसे हो गया, सीरीज में। दोनों कैपेसिटर क्या हो गया गाइस, सीरीज में। अब यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए कि सर आपने कभी बताया था कि सीरीज में दोनों कैपेसिटर में सेम चार्जेस स्टोर होती है। इस तरह की बातें हमने बोली है और आपने सुना भी होगा, किताबों में यही भाषा लिखी रहती है। लेकिन गाइस एक चीज थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये बातें उस समय बोली जाती है जब शुरू में कैपेसिटर क्या होती है, अनचार्ज होती है। और जब अनचार्ज कैपेसिटर को जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी चार्ज और इसकी चार्ज सेम होती है। या यूं कहें कि सेम चार्ज फ्लो करती है, ऐसा करना ज्यादा बेटर होगा, सेम चार्ज फ्लो करती है। अब गाइस इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये अनचार्ज है और ये भी अनचार्ज है। उसमें से एक अनचार्ज थी, कौन वाली, यह वाली, और यह वाली क्या थी, चार्ज थी। ऑलरेडी उस पर कैपिटल Q चार्ज था। तो गाइस ये कमाल की बात है कि अब सेम चार्ज फ्लो करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेम चार्ज फ्लो करेंगे तो गाइस अगर सेम चार्ज फ्लो करेंगे तो मान लीजिए कि वो फर्दर जो चार्ज फ्लो कर रही है वो मान लीजिए कि स्मॉल Q चार्ज फ्लो कर रही है फर्दर। तो अब इस पे चार्ज हो जाएगी Q प्लस Q, समझेंगे अच्छे से। और इस पे चार्ज तो Q ही रहेगी क्योंकि पहले से कोई चार्ज ही नहीं था। तो सेम चार्ज तो फ्लो कर ही रही है, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात मैं करूं, उस इंस्टेंट पे बात करूं तो इस पे चार्ज थोड़ी ज्यादा है और इस पे चार्ज थोड़ी कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी चार्ज था पहले वाले सिचुएशन की वजह से। होपफुली मेरी बात आप गेट कर रहे हो। तो चलिए सवाल को आगे पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग फॉर द पीरियड आफ्टर S2 इज क्लोज्ड, है ना। जब S2 को हम क्लोज करते हैं, है ना, तो उसके बाद के पीरियड के लिए ना आपको आंसर करना है। S2 को जो क्लोज कर देते हैं उसके बाद की सिचुएशंस, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में बात करते हैं गाइस, पहले ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश। फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर इज इक्वल, नो गाइस, यही तो मैं समझा रहा था। फाइनल चार्जेस कभी इक्वल होगा, नो। फाइनल चार्ज ऑफ C1 इज मोर देन C2, C1 इज मोर देन C2, यस गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये तो पक्का होगा, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। हाँ, कितनी चार्ज होगी चाहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो करने की विशेष जरूरत भी नहीं लग रहा है अभी। चार्ज ऑन C1 विल रिमेन सेम व्हाइल चार्ज ऑन C2 इंक्रीजेस, नो गाइज, C1 पे सेम नहीं रहेगा, C1 पे भी बढ़ेगा और C2 पे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। बोथ A एंड C, नो।
सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो चार्ज, अगर कहीं आपसे कोई पूछे कि चलो इस पर कितनी चार्जेस अब आ गई, हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन मिल जाए, वर्क डन बाय द सेल E1, अब E1 सेल के द्वारा कितनी वर्क डन हुई ये पूछा गया है। फिर हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट ये भी पूछा गया है। तो गाइज ये चीज चेक करने के लिए ना हमें चार्ज वार्ज को पहले निकालना पड़ेगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कितनी चार्ज फ्लो करी है ये तो पता करना पड़ेगा सर्किट से। चलिए तो बात करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हमें सर्किट में बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, इसकी वोल्टेज है ना V1 है और इसकी वोल्टेज V2, तो क्या दोनों वोल्टेज मिला करके टोटल के बराबर होगी, टोटल E के बराबर होगी? डायरेक्ट लिखते हैं गाइज, डायरेक्ट लिखते हैं इसमें। तो V1 प्लस V2 टोटल सेल की EMF विच इज 2E, राइट। सो V1 विल व्हाट, Q बाई C। सो Q तो कैपिटल Q प्लस Q बाई C तो C ही है, एंड दिस इज स्मॉल q बाई C इक्वल्स 2। सो Q प्लस 2Q इक्वल्स दिस इज 2CE। तो चाहे तो हम गाइज Q भी निकाल सकते हैं, ये हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ये हमें पता पड़ गया। अब गाइज इस पे कितनी चार्ज आ जाएगी वो तो निकाल ही सकते हैं, Q प्लस Q, और Q तो आपको पता है गाइज। चलिए Q हम लोग पहले निकाल लेते हैं। Q इनिशियल है CE, तो CE माइनस CE बाई 2। सो फाइनली Q विल बी CE बाई 2। तो उस पे चार्ज पता पड़ गई, और अगर ये चार्ज किस पे है, चार्ज ऑन C1। इनफैक्ट उतनी चार्ज फ्लो करी है सर्किट से, एंड चार्ज ऑन C2 दैट इज व्हाट, Q प्लस Q, तो CE प्लस CE बाई 2, दिस इज CE and this is CE by 2, so 3 by 2 CE। क्लियर है? तो ये चार्जेस हमें पता पड़ गई। क्लियर है? ऑब्वियसली इसकी चार्ज ज़्यादा है, इसकी चार्ज कम है, वो दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस 22 नंबर क्वेश्चन की। वर्क डन बाय द सेल E1। अब E1 की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट सेल है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। इस सेल के द्वारा वर्क के बारे में बोला गया है, कितनी वर्क होगी। अब गाइज इस सेल के द्वारा वर्क, अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो पहली दफा में क्या हुआ कि जैसे ही इससे सेल से करंट फ्लो किया तो उस समय वर्क डन कितना हो गया, जितनी चार्ज उस पे गई कैपिटल Q इंटू। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑन करने के बाद की बात करूं, स्विच को ऑन करने के बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो इससे कितनी चार्ज फ्लो करी है? बोलोगे सर Q ही चार्ज तो फ्लो करी है, एक्स्ट्रा कितनी चार्ज फ्लो करी है, Q। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाई, मैं क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं, वर्क डन बाई सेल E1 जो भी है, सो दैट वर्क विल बी जो एक्स्ट्रा Q इंटू E, और Q तो अभी हमने निकाल रखा है CE बाई 2 इंटू E। सो ये वर्क डन बाई फर्दर स्विच को ऑन करने के बाद की बात हो रही है। क्लियर है गाइस? सो अब इसमें ऑप्शन है इक्वल टू वर्क डन बाई द सेल E2, क्या E2 के द्वारा होगी? नेचुरली गाइज, नेचुरली। क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों तो एक ही साथ लगा हुआ है, तो जितनी चार्ज इससे जाएगी उतनी ही चार्ज इससे जाएगी, इसमें तो कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सेम ही वर्क डन होगा। मोर देन वर्क डन बाई E2 नो, लेस देन वर्क डन बिल्कुल नहीं, कांट बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और कितना हो गया गाइज वो निकाल भी लिया हमने। अब 23 की बात हो रही है। 23 में बोला गया हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज। अब गाइज हीट प्रोड्यूस्ड आपने बहुत पहले सीख रखा है कैपेसिटर में डिटेल में। हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, वो होता है वर्क डन बाई सेल माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। एक कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले सेल, दोनों सेल के द्वारा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो एक सेल के द्वारा वर्क डन CE स्क्वायर बाई 2, तो दोनों सेल के द्वारा हो गया CE स्क्वायर बाई 2 का ट्वाइस, राइट, माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो गाइस फाइनल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई ये पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइनल एनर्जी की बात हो रही है। अगर मैं फाइनल एनर्जी की बात करूं गाइस, फाइनल एनर्जी की मैं बात करूं तो इसमें चार्ज है, पता है आपको, इसमें भी चार्ज आपको पता है, तो हाफ ऑफ निकाल लेंगे ना, हाफ ऑफ CB स्क्वायर या फिर QA स्क्वायर बाई 2C करके। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो फाइनल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, इस साइड से निकाला तो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा लिखने में। तो फाइनल एनर्जी की मैं बात करूँ
तो क्यू स्क्वेयर, एंड व्हाट इज क्यू स्क्वेयर गाइज, आप देख सकते हो इसमें अगर चार्ज मैं निकालूं तो दिस इज 9/4 दिस क्यू स्क्वेयर बाई 2c, राइट। एक से सी कैंसिल हो जाएगा, सो 9 दिस, क्लियर है। एंड यू फाइनल केवल सिंगल का मैंने निकाला, राइट, अभी इसका निकाला, और भी एक और चीज़ का निकल जाएगा, मतलब ये मैं ऐसा करता हूँ ना, एक काम करता हूँ इसको, प्लस क्यू स्क्वेयर एंड दैट इज स्क्वेयर बाई 2, है ना, मतलब ये इसका स्क्वेयर करेंगे ना गाइस तो ये 4 हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2c की जगह पर c ही करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये आ जाएगा 9c² बाई 8 और ये हो जाएगा c² बाई 8, सो दिस इज 10c² बाई 8। तो ये अपनी एनर्जी फाइनल हो रही है, क्लियर है। अब इसकी और इसकी इनिशियल एनर्जी, तो इसकी इनिशियल एनर्जी तो पता है, उसकी तो इनिशियल एनर्जी 0 ही है, नो डाउट। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं कहीं पे। चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सो दैट वुड बी क्यू स्क्वेयर एंड क्यू इज इनिशियली आपको पता है c ही है, सो सो गाइज ये रहा इनिशियल। अब मैं डेल्टा u निकाल लेता हूँ, u फाइनल माइनस u इनिशियल, सो 10c² बाई 8 माइनस c² बाई 2, सो 8 तो गाइज ये रहा 3/4 c²। अब यहाँ में 3/4 c² कर लेते हैं, सो ये होगा c² माइनस 3/4 c² एंड दैट वुड बी 1/4 c²। तो गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली गाइज आपको ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंप्रीहेंशन ये समझ में आया होगा अच्छे से गाइज। अब हम लोग कंप्रीहेंशन 2 करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग कंप्रीहेंशन 2 करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग कंप्रीहेंशन 2 लगाते हैं। कंप्रीहेंशन 2 में एक फोटो इन्होंने दे रखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, एंड दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम, और इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफेराड है और इसकी 6 माइक्रोफेराड है, क्लियर है। एंड दिस इज S2। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला जो कंडीशन है स्टार्टिंग में, मतलब t = 0 S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज नेचुरली ओपन, क्योंकि ओपन फोटो में तो ओपन ही होगी। S1 को क्लोज किया गया। फाइंड द करंट थ्रू द सेल एट t = 0। t = 0 से कितनी करंट होगी? अब गाइस अच्छे से समझते हैं। t = 0 पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल गाइज, अगर आप अच्छे से बात करें तो सर्किट में एक ऐसा रास्ता है जो सीधे सीधे निकल जा रहा है, जस्ट सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह। देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ से तो पार करना है, बट ये डायरेक्ट रास्ता। तो गाइज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ, तो एट t = 0 ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्ट फटक से करंट ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, इधर से नहीं जाएगा क्योंकि एक ऐसा रास्ता है जिधर से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है गाइज, इतना तो आपको पता ही है। तो ऐसे केस में हमारा केवल जो R होगा केवल इस वाले में होगा बस, बाकी में तो ये सब R तो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि सब शॉर्ट सर्किट हो गया सिस्टम। तो ऐसे केस में गाइज हमारा जो रजिस्टर होगा केवल 0.5 का होगा
और अगर मैं करंट निकालूं तो 10 बाई, तो बहुत ही आसान है, 20 एम्पियर। तो दिस इज क्वाइट इजी, सो 20 एम्पियर इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। थोड़ा टेक्निक था इस क्वेश्चन में गाइज। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं इनिशियल में, जनरली वो ही करते हैं, और 6 और 3 सोचते हैं कि कुछ करंट ऐसे चली जाएगी और कुछ करंट ऐसे चली जाएगी। 6 3 ऑब्वियसली 9, 6 3 ऑब्वियसली 9, 9 9 9/2 यानी 4.5, और 4.5 और 0.5 को ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, एंड 10/5 करते हैं तो 2 आ जाता है। तो ए आंसर करने की कोशिश करते हैं, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक शॉर्ट सर्किट बन गया, डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखेंगे। 25 देखते हैं। विथ S2 केप्ट ओपन, S2 को अभी भी हमने ओपन रखा है। इफ Q1 एंड Q2 बी द फाइनल चार्जेस ऑन 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइनल की बात हो रही है। सेम सिचुएशन फाइनल, तो फाइनल में गाइस शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जस्ट ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, स्टेडी स्टेट जो भी करंट होगी इधर से फ्लो करेगी और इधर से फ्लो करेगी, मतलब ऐसे होगी, तब सही है, तब आप सही सोच रहे हो, तब तो सही है गाइस, तब तो जो आप सोचे थे स्टार्टिंग में एग्जैक्टली वही होगा। तो उस केस में आपसे करंट नहीं पूछा गया है, उस केस में आपसे चार्जेस वार्जेस के बारे में पूछा गया कि इसमें कितनी चार्ज होगी और इसमें कितनी चार्ज। सो दैट्स वेरी इजी गाइज, वो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इतना तय है कि जितनी करंट गाइज यहाँ से यहाँ निकलेगी है ना, वो क्लियरली आधी आधी भागों में बढ़ जाएगी। क्यों आधी आधी भागों में बढ़ जाएगी? क्योंकि ऐसे अगर जा रही है तो एज ए होल 9 का है और ऊपर एज ए होल 9 का है, तो दोनों में नेट जो रजिस्टर है वो तो इक्वल ही है ना, तो ऑब्वियसली इसकी करंट और इसकी करंट हाफ हाफ हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं सिचुएशन क्या हो रहा। तो ऐसे केस में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द Q1 एंड Q2, क्लियर है 3 एंड 4 6 वाले में। सो लेट्स डिस्कस इट गाइस। करंट पहले पता करते हैं। तो करंट तो पहले पता कर ही लिया था, 2 एम्पियर था ऑब्वियसली। कैसे? तो 6 3 6 3 9 एंड 9 पैरेलल है, सो 4.5 9/2 हो जाएगा, 4.5 और 0.5, सो वी हैव 5.0। सॉरी ये करंट नहीं है, एक्चुअली ये R है। सो I में निकालूंगा तो 10/5 विच इज 2 एम्पियर। तो गाइज इसमें 1 एम्पियर की हो जाएगी और इसमें भी 1 एम्पियर की। क्लियर है? अब जरा गौर करने वाली है, चूंकि गाइज ये कनेक्टेड है ऐसे ना, ऐसा, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, निश्चित रूप से इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बीच का होगा। तो अगर मैं इसको कुछ नेमिंग कर लूँ, A कर लूँ, B कर लूँ और C कर लूँ, तो ऐसे केस में भी AB में निकालूंगा तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I टाइम्स ऑफ R, सो 3 × 1। क्लियर है? बहुत ही I टाइम्स ऑफ R। सो गाइस अगर मैं Q1 की बात करूं तो C भी यानी 3 × 3 विच इज 9 माइक्रोकूलम, और भी BC की मैं बात करूं तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसमें भी तो करंट 1 ही है, तो 6 × 1 वोल्ट। सो फाइनली अगर मैं Q2 की बात करूं तो C भी तो 6 × 6 36 माइक्रोकूलम। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 9 एंड 36 इज द राइट आंसर। ठीक है? सो A इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो 25 का A। अब गाइस बात करते हैं 26 पे। इफ S2 इज क्लोज्ड देन, अब सारी सिचुएशन हो गई, मतलब अभी तक S2 को क्लॉज नहीं किया गया था, अब S2 को क्लॉज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी गाइस, उसको बनाना जरूरी है एक बार थोड़ा फील करने के लिए। जब हम S2 को क्लॉज करेंगे तो पूरा का पूरा कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होगी, आप देख सकते हैं। अब ये रहा 3 का, ये रहा 6 का, ये रहा 3 का और ये रहा 6 का। अब गाइस ये दोनों और ये दोनों तो पैरेलल है। रजिस्टर की बात मैं करूं तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसके जगह पर मैं एक सिंगल बना लेता हूं, ज्यादा बेटर होगी। एक सिंगल, ये और ये दोनों पैरेलल ना, ऑब्वियसली सोच के देखो,
ये जो पॉइंट है वही पॉइंट ये है, ये पॉइंट जो है वही पॉइंट है, तो ऑब्वियसली पैरेलल है। तो 6 3 18 एंड 6 3 9, सो 2 ऐसे कनेक्टेड है, और ये भी गाइस 2 का ही होगा। आप ध्यान से देखो, ये भी 2 का होगा, वो भी 6 3 है। अब गाइस चूंकि ये रजिस्टर इक्वल है दोनों का, राइट, तो और ये दोनों पैरेलल है नेचुरली, ये रहा अपना 3 का एंड दिस इज 6। तो गाइस इसके ए बी और सी पॉइंट्स वही है, तो अभी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा किसके, क्योंकि गाइज नेचुरली गाइज अब क्या होगा, स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब ऐसे करंट जाएगी तो इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी, लेकिन जितना रजिस्टर ये है उतना ही रजिस्टर ये है, तो इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 इंटू आई होगा, इसका भी 2 इंटू आई, तो कहीं ना कहीं भी ए बी इक्वल्स क्या होगा, भी बी सी। क्लियर, और कितना होगा वो हमें निकालना है, बहुत आसान से निकाल पाएंगे, निकाल भी पाएंगे गाइज। चलो मैं निकाल देता हूँ, आई टाइम्स ऑफ क्या होगा, 2 होगा, राइट, आई टाइम्स ऑफ 2, आई क्या होगी वो चेक करते हैं। सो 2 विल बी obviously 4 guys, 4 and this is 4.5 and this is 10, so 10 by 4.5 right into 2, clear है। so this is 20 by 4.5, so 200 by 45। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आंसर वैसा कुछ करना नहीं है। so 5 9 and 5 4 40, so this is 40 by 9, clear है। so 40 by 9 इसके क्रॉस है और इसके क्रॉस 40 by 9, क्लियर है गाइज। सो दिस इज क्वाइट इजी। अब हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें ये मेंशन है क्वेश्चन में कि Q1 विल इंक्रीज, ऑप्शन में गाइज Q1 विल इंक्रीज, Q2 विल डिक्रीज, Q1 विल, गाइज इस तरह की चीजें हैं। तो एक्चुअली स्विच को ऑन करने से पहले की चार्ज हमने निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। आप Q1 में 9 माइक्रोकूलम है और इसमें 36 है गाइज। अगर अब मैं चार्जेस निकाल लूँ, राइट, तो पता पड़ जाएगा कि वाकई कौन बढ़ा है कौन घटा है, लेकिन वो भी निकालने की गाइस जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं। तो खैर चलिए गाइस देखते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने 40/9 निकाला हुआ है। तो अब मैं Q1 निकालूंगा गाइस, अब Q1 निकालूंगा तो कितना होगा, ऑब्वियसली C इंटू V, सो दिस इज 40/3 माइक्रोकूलम। गाइस ये 13 पॉइंट कुछ होगा, सही ना, 13, और पहले कितना था 9, तो अब बढ़ गया नेचुरली। अगर मैं Q2 की बात करूं सो ऑब्वियसली 6 इंटू 40/9, सो दिस इज 80/3। तो गाइस ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स, अगर मैं पहले 36 था ना, तो ऑब्वियसली 36 से बहुत कम होगा ना, 3 2 जा 6 एंड 3 6, ठीक है, तो 26 के आसपास, 26 पॉइंट कुछ होगा गाइस। तो कहीं ना कहीं Q1 विल इंक्रीज एंड Q2 विल डिक्रीज, पहले के केस से, क्लियर। तो इस तरह से ऑप्शन आप देख सकते हैं, Q1 विल इंक्रीज एंड Q2 विल डिक्रीज, यही राइट आंसर होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा इस सवाल को अच्छे से आपको फिगर बनाना था और फिगर बना करके फिर सवालों को फील करना था कि क्या करना। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब गाइज कॉम्प्रिहेंशन 3 की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 3, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 3 में गाइज 2R 3R R, यही सवाल गाइज मैंने इलस्ट्रेशन के रूप में लिया था। आपको अगर याद होगा क्लास इलस्ट्रेशन में मैंने एग्जैक्टली सेम सवाल लिया है और हमने उसमें यही सवाल ही करने की कोशिश करी है। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 जो है हम लोगों ने क्लास इलस्ट्रेशन में ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे गाइज मैट्रिक्स मैचिंग टाइप। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मैचिंग टाइप करते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक 30 है और एक 31 है। तो 30 में कॉलम 1 में बहुत सारे एंटिटीज हैं, A to D है, एंड कॉलम 2 में बहुत सारी एंटिटीज हैं, हमें मैच करने हैं और एक के रिगार्डिंग गाइज कई एक ऑप्शन भी टैली कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आइए देखते हैं। तो गाइज अगर मैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 30 नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ डेटा मेंशन है नीचे। टॉ अगर इसमें कहीं यूज हुआ है तो उसे हमें टाइम कॉन्स्टेंट ही लेना है और Q0 को स्टेडी स्टेट चार्ज लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड I0 स्टेडी स्टेट करंट लेनी है, यानी जो भी डिस्कशन करनी है t इक्वल्स इन्फिनिटी पे करनी है। चलिए गाइज एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं।
फर्स्ट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो फर्स्ट वाले सवाल को अगर आप अच्छे से वॉच करें तो इन्होंने ये फोटो बना रखा है और कैप्चर सी है, ये 2R है, ये 2R है एंड दिस इज R और ये E है। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें टॉ क्या होगा। पहले तो टॉ देखना है, हर सर्किट का टॉ क्या क्या हो रहा है। तो गाइस टॉ के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्चार्जिंग सर्किट बनाते हैं, मतलब सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो बस हमारे पास एक R ऐसा हो गया, एक 2R ऐसा हो गया, 2R गाइस R होगा और R क्या होगा, डेफिनेटली 2R। सो R इक्विवेलेंट विल बी 2R, सो टॉ विल बी 2R इंटू C। तो गाइस ये अपना टॉ आ जाएगा इस सर्किट के लिए स्पेशली। तो टॉ की बात करें तो 2RC, डेफिनेटली P इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें आपको स्टेडी स्टेट करंट की भी बात कर रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट करंट, अच्छा गाइस स्टेडी स्टेट करंट में क्या होगा कि स्टेडी स्टेट में तो ये ब्लॉक कर देगी, तो जो भी करंट होगी जस्ट ऐसे निकल जाएगी, सिंपली, बहुत सिंपल है। तो ऐसे केस में गाइस I निकलना बेहद आसान है, E डिवाइडेड बाई 4R, E डिवाइडेड बाई 4R। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन लड़ रहा है क्या, बिल्कुल Q। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड स्टेडी स्टेट करंट। तो गाइज सॉरी चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज, सॉरी गाइज स्टेडी स्टेट चार्ज की मैं बात करूं तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल रेफरेंस है गाइज वही इसके क्रॉस होगा। ये तो गायब हो जाएगा, सिस्टम ये काम ही नहीं करेगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो करंट हमने निकाला है I टाइम्स ऑफ R, क्लियर है गाइज, I टाइम्स ऑफ 2R। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, अगर मैंने इसको A माना है और इसको B माना है, सो VAB निकालूं तो दैट वुड बी I टाइम्स ऑफ 2R। तो I टाइम्स ऑफ 2R और E बाई 4R है, तो ऑब्वियसली E बाई ये 2 दिख रहा है, क्लियर है। सो VAB हमने निकाल लिया और VAB आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो दैट इज CV, C है। सो दिस इज CE बाई 2, क्लियर गाइज, दिस इज CE बाई 2। सो होपफुली गाइज आंसर इज S। सो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना 3 ऑप्शन टैली कर रहे हैं। होपफुली आपके आंसर्स आ गए होंगे। बी देखते हैं गाइज, बी भी आसान है, ये चीज़ें आपसे खुद हो जाएंगी, कुछ खास इसमें है नहीं। ये गाइज है, अच्छे से देख लेते हैं, 2C है। अब गाइज यहाँ पे अच्छे से बात करें तो इसकी टॉ हम कैलकुलेट करें तो इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। अच्छे से बात करें, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तो गाइज ये भी गैप हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ऐसे करंट क्यों जाएगी जब ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है। तो ध्यान इस बात का रखना है कि डायरेक्ट ऐसे करंट चली जाएगी तो R इक्विवेलेंट केवल R होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो ये R हो गया, तो टॉ हो जाएगा 2C इंटू R। तो फिर से लड़ गया गाइज, P तो पक्का आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें स्टेडी स्टेट करंट और स्टेडी स्टेट चार्ज की बात हो रही है। अब स्टेडी स्टेट की बात करें तो ये तो पूरा का पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो इधर से ही करंट चली जाएगी, यानी स्टेडी स्टेट में करंट की बात करूं तो दैट वुड बी E बाई 4R। सो वंस अगेन गाइज आंसर अपना वही होगा एंड दैट वुड बी E बाई 4R। सो Q इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं गाइज, स्टेडी स्टेट चार्ज भी चाहिए होगा हमें। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत ही आसान है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो E ही होगा गाइज, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, E ही होगा। इसके क्रॉस E ही होगा, डायरेक्ट से लगा हुआ है, तो E और E, क्लियर है, ये काम नहीं करेगा उस समय स्टेडी स्टेट में। तो E हो गया, तो इसमें जो चार्ज हो गई C भी, यानी 2C इंटू E। सो 2C इज द राइट ऑप्शन। 2C कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो गाइज P और Q ही होगा। C देखते हैं, 3C का लगा रखा है इन्होंने, और ये 2R है, 3R है और ये E है। अगर अच्छे से वाच करें तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। अगर मैं टॉ कैलकुलेट करूँ तो गाइज ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसके क्रॉस हमें कैपेसिटर, नेट कैपेसिटर 2R और 3R, सॉरी रजिस्टर है 2R और 3R पैरेलल है। सो 2 3 जा 6 बाई 5 ये मिलने वाला है। तो अगर मैं टॉ कैलकुलेट करूंगा तो 6RC, इनफैक्ट 3 होना चाहिए, 3 बाई 5C। सो ये हो जाएगा 18RC बाई 5। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है 2RC।
अब स्टेडी स्टेट हम लोग चार्ज निकालते हैं और स्टेडी स्टेट करंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब स्टेडी स्टेट चार्ज तो डायरेक्ट इधर से ही निकल जाएगी, करंट की बात मैं करूं। सो गाइज अगर स्टेडी स्टेट में करंट निकालूं सो दैट वुड बी वेरी इजी, E बाई 5R। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे लगता है कोई ऑप्शन तो जरूर होना चाहिए। नो गाइज, E बाई 5R कहीं भी नहीं है। ठीक है गाइज, लगता है गाइज हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी है। यस, मिस्टेक करी है, बहुत बड़ी ब्लंडर करी है। यहाँ पे गाइज 3R की जगह पर क्या है 2R, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। तब तो पूरी चीज़ें बदल जाएंगी ना गाइज। अच्छा, तो पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। जब इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 2R क्या मिल जाएगा गाइज, R मिल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट सिर्फ पूरा गलत हो गया ये। तो R इक्विवेलेंट अपना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट अपना हो जाएगा 2R R। सो टाउ विल बी 3RC। तब भी ऑप्शन नहीं टैली करेगा। और गाइज अब केस में 4R हो जाएगा, सॉरी गाइज। तो मुझे लगता है इसका एक ऑप्शन तो ले ही गया एंड दैट इज अ Q। आगे देखते हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो बहुत ही आसान है। करंट जब हमने निकाल लिया तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, A और B के क्रॉस। सो VAB निकालने के लिए I टाइम्स ऑफ R, I टाइम्स ऑफ 2R। सो I तो हमने निकाला है अभी जस्ट E बाई 4R। सो E बाई 4R, तो E बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, E बाई 4R 2 से कट जाएगा। सो फाइनली Q अगर नॉट निकाले तो दैट वुड बी C इंटू V। सो 3C बाई 2। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है गाइज, क्लियर है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्लियर है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, सो वी कांट हैव एनी ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, डी करते हैं गाइज। ऐसा है, इसमें भी सेम फंडा है गाइज, वही सवाल पुरानी वाली। तो देखते हैं गाइज डी। अगर आप इसमें अच्छे से वाच करें तो सबसे पहले हमें टॉ कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, क्लियर है। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ये अगर ए पॉइंट है तो नेचुरली ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। और गाइज अगर मैं इसको कुछ मान लूँ थोड़ी देर के लिए बी मान लूँ तो डेफिनेटली ये कुछ अलग हो जाएगी, सी, क्लियर है। तो हमें किसी भी तरीके से B और A और B के बीच क्या करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉ कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। अब गाइस हम लोग कोशिश ये करते हैं कि A पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं, B पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं एंड अगेन वी हैव अनदर पॉइंट C। तो सबसे पहला काम A और C के बीच 2R का है, A और C के बीच फिर से 2R का है एंड B एंड C के बीच R का है, राइट। एंड B एंड A के बीच R का है, B एंड A। तो गाइस ये 4 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 आपको दिख रहा है सब। 2R R हो जाएगा, R 2R और 2R और R ऑब्वियसली 3R बाई 2। सो दिस इज द R इक्विवेलेंट। सो टॉ कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, C जो भी है तो R ये 3R बाई 2 एंड C इक्विवेलेंट इज 3C। सो फाइनली 9RC बाई 2। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन रिगार्डिंग टॉ। सो वी हैव टू कैलकुलेट I नॉट एंड Q नॉट फर्दर। सो गाइज I नॉट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, इसी में मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है कि स्टेडी स्टेट में जो भी करंट होगी कुछ इस तरह से फॉलो कर जाएगी, ऐसे कुछ और कुछ ऐसे, राइट। तो स्टेडी स्टेट अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूं तो दैट वुड बी वेरी इजी। सो R 2R गाइज ध्यान से देखिए, R 2R 2R R 2R 3R। सो दिस इज वेरी इजी। सो E बाई 3R। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग अपने पास एक ऑप्शन है दैट इज R, ठीक है, दैट इज R, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऑप्शन है R।
ठीक है, आगे बढ़ते चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। अब गाइज ये पता पड़ गया कि भाई ऐसे करंट जाएगी, क्लियर है, अच्छे समझते हैं। तो ये आर क्या है, 2R है, और ये 2R और फिर आगे 2R है, क्लियर है गाइज। तो समझते हैं अच्छे से, करंट तो हमें पता पड़ गया E/3R है, ठीक है, और हमें किसी भी तरीके से B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। अगर हम B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो हम कैपेसिटर के क्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी स्टेट में निकाल पाएंगे, तो फिर चार्ज निकालने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो गाइस ऐसा करते हैं ना, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से करंट I चली गई, या फिर ऐसे I जा रही है, तो यहाँ से सपोज करो X चली गई, तो नेचुरली यहाँ पे I-X गई होगी, राइट। अब हमें किसी भी तरीके से इस वाले ब्रांच में जो I-X है उसको निकालना है, क्लियर है गाइज। अच्छे से देखते हैं। तो अब इस वाले ब्रांच में गाइज हम लोग क्या करते हैं, एक बार लूप लॉ लगा लेते हैं फटाफट, जल्दी से बन जाएगा, क्लियर है। लूप लॉ लगा लेते हैं फटाफट। तो गाइज लूप लॉ कैसे यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ऐसे जाना चाहिए हमें, तो -R × I-X -R, फिर से वही चीज़ गाइज, फिर से वही चीज़ I-X, बट अब की बार ऐसे जाएंगे तो 2XR एंड दैट वुड बी 0, क्लियर है गाइज, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा -2R I-X प्लस 2XR विल बी 0, क्लियर है। तो गाइज अगर मैं 2R को उधर ले जाऊं, सो दिस वुड बी I प्लस X विल बी 0, क्लियर है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने 2R को बाहर कर लिया तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। लगता है मैं कुछ गलत कर दिया गाइज, ये 2R को बाहर कर लेंगे तो ये माइनस होगा ना, माइनस, एंड दिस इज प्लस x, क्लियर है, प्लस x एंड प्लस x ऑलरेडी, सो 2x विल बी I, सो x विल बी I/2, वेरी सिंपल। तो गाइज इससे भी I/2 होगी एंड इसे हाफ होगी, क्लियर है, हाफ होगी। अब साफ क्लियर है गाइज, हाफ होगी, तो नेचुरली गाइज इसमें E/6R होगी, और इसमें ऑब्वियसली सब मिला करके E/3R हो जाएगी। यही करंट है गाइज, क्लियर है। तो B और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, तो -I टाइम्स ऑफ R, तो E/6, फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 2E/3। कहाँ पहुँच गए गाइज, A पे, सॉरी ये B है, तो VB माइनस VA इज व्हाट, बहुत ही सिंपल है गाइज, बहुत ही सिंपल। तो ये गाइज हो जाएगा आपका E प्लस 2 × 4 5E/3। अब मैं क्या करूं, अब हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो C भी करना पड़ेगा, तो C तो ऑलरेडी 3C है एंड 5E/3, सो 5CE। तो ये स्टेडी स्टेट चार्ज होगी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्लियर है गाइज। सो होपफुली गाइज आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब हम एक क्वेश्चन नंबर 31 लगाते हैं। 31 में सबसे पहले पैरा को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फॉर ए सिंपल RC सर्किट कंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C, मैच द ग्राफ इन कॉलम 2 विथ क्वांटिटीज इन कॉलम 1। अब गाइस अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक सेल लगा रखा होगा, ये R है, C है, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों करना है, सिंपल, अभी क्लियर नहीं किया है सेल है कि नहीं। अब ए वाले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर वाई एक्सिस पर चार्ज को रखा गया है विथ करंट। ओहो, मतलब चार्ज और करंट Q और I में क्या रिलेशन है, ये कमाल का चीज है गाइस। चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग दोनों में, ठीक है, चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग दोनों में बात हो रही है। तो अगर मैं डिस्चार्जिंग सर्किट बना लूँ तो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसा करते हैं गाइस, जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो सब निकालते हैं। तो चार्जिंग में किसी भी टाइम में जो चार्ज होती है वो Q0 मैक्स होती है 1 - e की पावर -t/τ होती है, क्लियर है। और इसकी मैं बात करूं तो ये होती है Q = Q0 e की पावर -t/τ, क्लियर होती है गाइस। अगर हमसे करंट के बारे में पूछ रहा है तो गाइस इसमें करंट हम लोग निकाला करते थे, तो I = I0 e की पावर -t/τ, और इसमें अगर करंट निकालेंगे तो होगा I इक्वल्स, मतलब निगेटिव में होगा अगर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूं तो I = I0 e की पावर -t/τ।
क्लियर है गाइज? अच्छे से बात करें तो अगर हमें Q और I में रिलेशन की बात कर रहा है तो नेचुरली गाइज हम इसके जगह पर है ना, या फिर ऐसा करते हैं इसके जगह पर हम लोग I बाई आई नॉट तो रख ही सकते हैं, क्लियर है? इसके जगह पर I बाई आई नॉट अगर आप अच्छे से बात करें तो ये Q नॉट माइनस Q नॉट बाई आई नॉट इंटू आई दिख रहा है। तो गाइज ये कैसा ग्राफ दिख रहा है आपको? Q इक्वल्स Q नॉट माइनस के, तो गाइज कैसा ग्राफ है? अगर अच्छे से बात करें तो ग्राफ कैसा है? ये हमारा Q है, ये हमारा I है, तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ऐसा कुछ होगा, इस टाइप का होगा, क्लियर है? माइनस एम एक्स प्लस सी इस टाइप का होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में ए वाले की मैं बात करूं तो ए वाले में चार्ज और आई के बीच बात कर रहे थे, तो इस तरह से ग्राफ होगा। तो आई थिंक का आंसर शुड बी आर, नो एस गाइज, एस। एंड इन्होंने फिर डिस्चार्जिंग की भी बात करी है। तो गाइज डिस्चार्जिंग की बात करी है तो डिस्चार्जिंग में इन दोनों में अगर रिलेशन निकाला जाए, क्लियर है? अगर मैं प्लस में निकालता हूँ तो आपको पता है कि प्लस में जनरली हम लोग लिखते हैं क्योंकि आई इक्वल्स माइनस डी क्यू बाई डी टी होती है। तो गाइज क्यू को लिखे तो क्या होगा? अगर इसके जगह पर डालें तो ये क्यू नॉट है और यहाँ पे आई बाई आई नॉट हो जाएगा। सो गाइज क्यू इक्वल्स, आप ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। सो हेयर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जस्ट स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा अनयूजुअल ग्राफ खींचने के लिए बोला गया था क्यू और आई के बीच, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड था। तो आई थिंक एज ये आंसर होगा टी। तो ए का अपना वी हैव एस एंड टी, क्लियर? अब आते हैं बी वाले ऑप्शन पे। बी वाले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं पहले। वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर वाई एक्सिस विथ टाइम एक्स एक्सिस फॉर ए चार्जिंग सर्किट विथ कैपेसिटर कैरिंग सम चार्ज एट टी इक्वल 0। गाइस याद होगा कि अगर स्टार्टिंग में कुछ चार्जेस होंगी तो नेचुरली जब स्टार्टिंग में चार्ज नहीं होती थी तो ग्राफ ऐसे वेरी करता था। जब स्टार्टिंग में कुछ चार्ज होगी तो इस तरह से वेरिएशन होगा, थोड़ा सा ऊपर से वेरिएशन होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्यू डैश चार्ज अगर रही हुई तो ग्राफ इसी टाइप का होगा। अच्छा, ये चीज़ है गाइस। तो इस तरह से हमें मिल गया पी वाला ऑप्शन। लेकिन इसमें इन्होंने बोला है बस केवल चार्जिंग सर्किट की बात कर रही है इन्होंने। किसकी बात करी है? केवल और केवल चार्जिंग सर्किट। अब इसमें कमाल की बात यह है गाइज कि आपको ये तो पता नहीं है कि इनिशियली पॉजिटिव चार्ज थी कि नेगेटिव चार्ज थी। हाँ, ये भी बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर पॉजिटिव चार्ज शुरू में रही होगी तो ग्राफ ऊपर से जाएगी, अगर नेगेटिव रही होगी तो नीचे से जाएगी। एग्जैक्टली गाइज, आप एकदम सही सोच रहे हो। हमें ये पता नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज थी कि नेगेटिव। सो गाइज ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन होगा इसी टाइप का। तो आई होप गाइज बी के हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, एंड पी एंड क्यू, तो ये दोनों हो सकता है। क्लियर है गाइज? अच्छा सवाल है ये। सी देखते हैं। वेरिएशन ऑफ करंट आई विथ टाइम फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ खास है भी नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार्जिंग Q इक्वल्स क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इस तरह से ग्राफ इस तरह से होता है ना गाइज, याद होगा आपको। इस तरह से ग्राफ वेरी करती है I और T, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों के लिए तो इक्वेशन वही होता है, I इक्वल्स आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो नो प्रॉब्लम गाइज, ग्राफ यही होगा। सो होपफुली गाइज सी का आर दिख रहा है हमें। एंड डी देखते हैं। वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम फॉर अ डिस्चार्जिंग सर्किट। तो डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए चार्ज गाइज कुछ इस तरीके से ही वेरी करती है, और इसका भी ग्राफ अपना इसी तरह से होगा। तो इसके लिए भी अपना आर ही है, ठीक है? तो इसके लिए अपना एक बार मैं इस कलर से कर दूं, ये आर है, ये भी आर आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट एस एंड टी। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है गाइज? तो होपफुली गाइज आपने इस शीट को काफ़ी एंजॉय किया होगा। कुछ सवाल वाकई इसके बहुत अच्छे थे और काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ से हमें मिला था। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन से गाइज, और इस वीडियो सेशन को गाइज आप अच्छे से एंजॉय करें, और जितने भी शीट में सवाल थे गाइज आप उसको फिर से कॉपी करने की कोशिश करें, फिर से उसको बनाने की कोशिश करें, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? अब गाइज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी जितनी शीट्स मिल रखी है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 करके जो मिल रखी है, उसका पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज अब मिलते हैं हम लोग एक शीट डिस्कशन की सीरीज में। तब तक के लिए बाय।